नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और एक नया नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए आ गया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यूकेपीएससी की तरफ से आया है पटवारी का और लेखपाल का। अभी जहाँ आप हैं वो है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हम सीधे चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ पे और आपको ये दिखाई दे रहा होगा रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर पटवारी लेखपाल एग्जाम 2022 एडवर्टाइजमेंट और सिलेबस आ चुका है। राइट, तो हम इसके नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या अहम जानकारियां हैं जो कि इनकी तरफ से आई हैं। पहली चीज़ तो ये जो नोटिफिकेशन है 14 अक्टूबर को आया था और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है उसमें आखिरी डेट मतलब कब तक भरे जाएंगे ये रजिस्ट्रेशन कब तक रहेंगे, तो 4 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करा जाएगा। ठीक है, डेट याद रखिएगा 4 नवंबर। कितने टोटल पोस्ट्स हैं, तो 563 रिक्त पदों के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कुछ पोस्ट पटवारियों के लिए है और कुछ पोस्ट लेखपाल के लिए है। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं और अहम क्या जानकारियां दे रखी हैं। तो सीधे चलते हैं, सबसे पहले पटवारी में कितने पद हैं टोटल। 391 पोस्ट आई है टोटल पटवारी में और लेखपाल में आई है 172। अब पटवारी में भी अलग अलग जिलों की अलग अलग वैकेंसीज हैं। राइट, तो एक बार जरा देखते हैं, जिला अल्मोड़ा में 50 वैकेंसीज आई हैं और किस तरीके से आई हैं वो यहाँ पे दे रखा है, पूरी टेबल बना रखी है। तो कितना अच्छी तरीके से इन्होंने पूरा डिस्प्ले किया है। राइट, तो ये हो गई आपकी जिला अल्मोड़ा की अलग अलग कैटेगरी वाइज भी पोस्ट, 50 पोस्ट आई हैं टोटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई, जिला बागेश्वर में 18 पोस्ट आई हैं इस तरीके से। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिला चमोली में 26 वैकेंसीज आई हैं। इसके बाद आई हैं आपकी जिला चंपावत में 26 वैकेंसीज और उसके बाद जिला देहरादून में 9 वैकेंसीज आई हैं और इसके बाद जिला नैनीताल में 27 वैकेंसीज हैं और जिला पौड़ी गढ़वाल में 79 पोस्ट आई। इसके बाद जिला पिथौरागढ़ में 38 वैकेंसीज हैं और जिला रुद्रप्रयाग में 13 वैकेंसीज हैं और लास्ट में टेहरी गढ़वाल में 45 वैकेंसी। सही है, जिला उत्तरकाशी में 60 वैकेंसीज दे रखी हैं। तो ये आपके अलग अलग जिलों में वैकेंसीज हैं जो कि है किसकी, पटवारी की। ठीक है, टोटल कितने पोस्ट थे, 391 थे। ठीक, ओके, समूह गा के पदों की ये वैकेंसीज हैं। अच्छा जी, वेतनमान क्या होने वाला है, वेतनमान होगा 29,200 से 92,300, लेवल 5 का वेतन। तो सैलरी तो अच्छी है, सैलरी में कोई भी वो नहीं है, सैलरी अच्छी है। अच्छा, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, प्रदेशक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या फिर नेशनल क्रेडिट कैडेट और का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद कुछ फिजिकल पैरामीटर्स है, वहां से भी आपको चेक किया जाएगा। तो 60 मिनट में, पुरुषों के लिए है ये बात, 60 मिनट में 7 किलोमीटर की दौड़ और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ आवश्यक है। अच्छा, शारीरिक मानक क्या है, तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर्स की हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर्स की हाइट होनी चाहिए। ये अनिवार्य है, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। अच्छा जी, 7 सेंटीमीटर पर्वतनीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर्स की छूट दी जाएगी, वो आपको बता दिया गया। आगे चलते हैं, जो आयु सीमा है वो 21 से 28 वर्षीय होनी चाहिए, किसके लिए, पटवारी के लिए। अब आ जाते हैं हम लेखपाल के लिए। लेखपाल में 172 वैकेंसीज आई हैं। अलग अलग जिले में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो एक बार जरा देख लो। तो चंपावत में 1 वैकेंसी आई है, वो भी आई है अनारक्षित में। सही है,
आगे बढ़ते हैं, देहरादून में 38 वैकेंसीज आई हैं और इस तरीके से हैं वो। इसके बाद हरिद्वार में 51 वैकेंसीज हैं इस तरह से। फिर नैनीताल में 26 वैकेंसीज हैं इस तरह से। के बाद हमारा उधम सिंह नगर में 56 वैकेंसीज हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा ठीक है, बस इतने से ही हैं। कितने जिले हैं? 5 जिलों में लेखपाल की वैकेंसीज आई हैं और 11 जिलों में पटवारी की वैकेंसीज आई थी और 5 जिलों में लेखपाल की वैकेंसी। लेखपाल में 172 वैकेंसीज है। समूह गा का ये पद का स्वरूप है और वेतनमान जो है आपका 29,200 से लेकर 92,300 लेवल 5 का सेम वैसा ही रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उसमें एक चीज नहीं है जो कि आपका शारीरिक मानक कि आपके कितनी हाइट होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाकी सब सेम है। बाकी सब सेम है। विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या फिर नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। प्लस जो आपकी फिजिकल पैटर्न्स हैं वो क्या है? 60 मिनट्स में 7 किलोमीटर और 35 मिनट में 3.2 किलोमीटर्स की दौड़ अनिवार्य है, ये आवश्यक है, ये करना ही है। अच्छा, यहाँ पे जो आयु सीमा है वो थोड़ी सी बदल दी है। 21 से 35 वर्ष तक के आयु के अगर आप हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर पटवारी के लिए कितना था? तो पटवारी के लिए 21 से 28 साल था और लेखपाल के लिए 21 से 35 साल। प्लस यहाँ पे हाइट वाला मापदंड नहीं है, हाइट आपकी जो भी होगी आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सही है। फिर आयु में कुछ छूट है, वो एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे कि कितने कितने वर्ष की छूट है, 5 साल 3 साल। ठीक, तो एक बार आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण हो गया। अब जरा चलते हैं हम कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। ये देखो ऑनलाइन अप्लाई करने का सब कुछ बताया हुआ है, उसका हम एक बार फॉर्म फिल करके आपको दिखा देंगे कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा। सही है। हम सीधा चलते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। तो ये रहा आपका पेपर का पैटर्न। परीक्षा की योजना क्या होने वाली है? 100 अंकों का आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होंगे आपके पास में। पेपर में 3 अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि पहला जो चीज है वो है सामान्य हिंदी, 20 अंक की होगी। फिर दूसरा है सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन, 40 अंकों का। और फिर तीसरा है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, वो है 40 अंक। तो टोटल 100 अंकों का पेपर है और 100 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे गए, 120 मिनट का पेपर होने वाला। ठीक है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर का मूलभूत जानकारी। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसका भी एक इन्होंने जो अलग से एरिया रखा है, यहां से भी चीजें पूछी। क्लियर है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ सर्टिफिकेट्स आ गए हैं, वो आप एक बार देखते हैं। तो अहम कुछ जानकारियां हैं वो क्या है कि एक तो देखो 563 वैकेंसीज के लिए पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, जिसमें आपका पटवारी के लिए और लेखपाल के लिए वैकेंसीज आई हैं। लेखपाल के लिए आई है 172 और इसकी मुझे याद नहीं है तो इसमें से माइनस कर लेते हैं, एक बचेगा यहाँ पे। और 20 में से अगर ये जाएंगे तो 36 एंड 391 वैकेंसीज टोटल होगी। ठीक है। तो ये 2 अलग अलग पोस्ट है, पटवारी और लेखपाल। 391 पटवारी में, लेखपाल में 172। ये है 11 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और ये है 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, 4 नवंबर आपकी आखिरी डेट है फॉर्म फिल करने की। 29,200 से लेकर 92,300 तक का पे स्केल रहने वाला है। लेवल 5 का पे स्केल रहेगा और पेपर मैंने आपको बता दिया किस तरह का पैटर्न होने वाला है पेपर का। सही है। और कुछ अगर अहम जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी अगर मुझे कुछ भी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड पता चलता है तो फिर मैं आपको अलग से एक वीडियो क्रिएट करके उसमें बता दूंगा। फॉर्म कैसे फिल करना है वो पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दिया जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। वो मैं जल्दी ही आपको एक पूरा वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना।
ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और सेफ रहिएगा।